गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने देखा कि कुछ बच्चों को वर्कशीट नंबर 30 में कुछ क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो बेटा ये वर्कशीट मैं आपको समझा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। देखिए, आप खाना खाते हैं, आप खाने में से सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो जो चीज़ें आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वाइटामिन्स, वो सब तो आप फूड में से ले लेते हैं। उसके बाद आपके जो बॉडी में है वो वेस्ट मटेरियल, यानी कि जिसका कोई काम नहीं होता, वो बनना शुरू हो जाता है। तो जब तक आप उस वेस्ट मटेरियल को अपनी बॉडी में से बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? यू कैन फॉल सिक, आप बीमार हो जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो एक्सक्रीशन का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है कि वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन लेने के बाद बचता है उसे अपनी बॉडी से थ्रो आउट करना, यानी कि बाहर निकालना, क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। ठीक है। अब आपको पता है दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूनिसेल्युलर और एक होते हैं मल्टी सेल्युलर। यूनी का मतलब जिनकी एक खलिया होती है और मल्टी का मतलब जिनकी बॉडी बहुत सारी खलिया से बनी होती है। यूनिसेल्युलर में आपने एमीबा के बारे में पढ़ा है और मल्टी सेल्युलर में हम लोग होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है। अब यूनिसेल्युलर जो होते हैं, जैसे कि एमीबा, अपने शरीर में एक्सक्रीशन कैसे करता है? वो किस प्रोसेस से करता है? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? एमीबा पानी में होता है, वो डायरेक्ट फूड मटेरियल को अपनी बॉडी में लेता है, जो न्यूट्रिएंट्स है सारे निकाल के वापस खाने को बाहर निकाल देता है। खाना मीन्स वेस्ट मटेरियल। तो जो वेस्ट मटेरियल बचा उसकी बॉडी में, वो उसने दोबारा पानी में निकाल दिया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया? डिफ्यूजन। बहुत सिंपल है। लेकिन मल्टी सेल्युलर यानी कि हम लोगों में क्या होता है, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है उसके लिए हम स्पेशल ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं। और ये स्पेशल ऑर्गन्स कौन होते हैं? किडनीज़। ये डायग्राम है आपका, अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगी। ठीक है। तो हमारे में जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होती हैं? किडनीज़। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था बेटा कि सिंपल से एग्जाम्पल लो। पहले हम लोग घर बनाते हैं, घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ईंटें। तो ईंटें क्या हो गई? हमारे घर की स्ट्रक्चरल यूनिट। अब मैं शरीर पे आती हूँ। हमारी बॉडी को बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? खलिया की। तो खलिया हमारे शरीर की क्या हो गई? स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ऐसे ही अगर मैं किडनी की बात करूँगी, हमारे शरीर में कितनी किडनी होती हैं? 2। तो अगर मैं किडनी की बात करूँगी तो किडनी की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। यानी कि किडनी किन से मिलकर बनी होती है? नेफ्रॉन से। जो हमारे शरीर में कितनी होती हैं? मिलियंस। मिलियंस नेफ्रॉन मिलकर क्या बनाती हैं? किडनी। अंडरस्टैंड? तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती है किडनी की, वो क्या होती है? नेफ्रॉन। यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कि इस किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है और उनमें से एक नेफ्रॉन का अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं तो वो ये है। तो ये हमारी किडनी में मिलियंस हैं। कितनी हैं? मिलियंस।